देखिए आपका पूरा समय निकल गया, बचा है तो सिर्फ 5 दिन। जी हाँ, आपके एग्जाम आने में केवल 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में तो कितने बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा या कितने बच्चों सिलेबस भी कंप्लीट कर लिए होंगे तो उन लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि इन 5 दिनों में हम लोग कैसे मोटिवेट रहें और इन 5 दिनों का हम लोग यूज कैसे करें कि हम लोग का रिजल्ट जो हो वो अच्छा आ सके। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप ये वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आशा है कि आप बहुत ही यूजफुल बेनिफिशियल चीज को छोड़ रहे हैं जो कि आपका उससे लॉस ही होगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अपने एग्जाम के लास्ट 5 डेज को हम लोग यूज कैसे करें। इन 5 दिनों में हम लोग क्या करें कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा आ जाए, बेहतर आ जाए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि बचे हुए सिलेबस को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस ही अभी तक इनकम्प्लीट होगा, वो कंप्लीट ही नहीं किए होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इन 5 दिनों में उस सिलेबस को भी हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, हाउ टू कवर इनकम्प्लीट सिलेबस। देखिए, समय आपके पास बहुत कम बचा है। यदि आप इस समय में आदि पूरा बुक लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और मैं अच्छे से समझ लूं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने तो पूरा समय गंवा दिया, अब लास्ट के समय में आप बैठे हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा तो कभी हो नहीं पाएगा कि 5 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका प्रिपरेशन भी हो जाए और आप बोर्ड में टॉप भी कर जाए। तो देखिए, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप बेहतर यही होगा कि आप क्या करिए, लास्ट 5 दिनों में आप लोग अपना पीवाईक्यूज उठाइए। पीवाईक्यूज में देखिए कि ज्यादातर टॉपिक्स कौन से, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स पे पूछा हुआ है और उसी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, प्रिपेयर करिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समय नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग पीवाईक्यूज उठाइए, जो टॉपिक्स आपको नहीं आता है उस टॉपिक्स को पढ़िए, फिर सॉल्व करिए, और इससे आपका क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आपका साथ ही साथ टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो एक मतलब रास्ता हो गया सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि इतने समय में आप कितने बच्चे क्या करते हैं, लास्ट समय में मैराथन देखने लगते हैं। तो देखिए, मैराथन देखना मैं गलत नहीं कह रही हूँ, सही है मैराथन देखना, लेकिन मैराथन क्लासेस को करना उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होता है जो लास्ट समय पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करके बैठे हैं, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा सॉल्व करके बैठे हैं। उन्हीं के लिए जो मैराथन क्लास होता है ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैराथन क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन पे ही मतलब फोकस किया जाता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं। और यदि आपका टॉपिक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं रहेगा, क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी, तो आप लोग मैराथन क्लास करके करेंगे क्या? आपको तो वो भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि मान लीजिए आप मैराथन क्लास कर रहे हैं और उसके बाद कोई ऐसा टीचर क्वेश्चन करा रहा है जिसकी टॉपिक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपको तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैराथन क्लास करना उसी के लिए बेनिफिशियल होता है जो लास्ट समय पे अपना सब कुछ कंप्लीट करके बैठा है। जिन बच्चों का इनकम्प्लीट सिलेबस है, नहीं पता है कुछ, वो तो उनका तो मैराथन क्लास थोड़ा सा भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट समय पे देखिए, अपने को अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय में अभी भी बच्चे ऐसे होंगे 5 दिन बचा है और सोच रहे होंगे कि अरे चलो यार अभी 5 दिन बचा है, क्या 5 दिन में 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, इतना भी आसान नहीं होता है जितना आप हल्के में ले रहे हैं। आप लोग प्लीज इस समय को वेस्ट ना करें। आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग क्या करते हैं, इधर घूमने चले जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मतलब इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पार्टी वोटिस में चले जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड करिए कि जब तक आपका एग्जाम न बीत जाए तब तक आप इन सब चीजों को न करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरा है अवॉइड यूजिंग फोन्स। देखिए, कितने बच्चों की लत होती है फोन में रील्स देखना, गेम खेलना, शॉर्ट्स देखना, मूवी देखना, सॉन्ग सुना। तो देखिए, 5 दिन बचे हैं आपके पास, प्लीज 5 दिन क्या आपके एग्जाम तक ये नहीं करे आप तो अच्छा है। देखिए, आप मोबाइल फोन का यूज तब कर सकते हैं जब आपको कुछ
पढ़ाई से रिलेटेड देखना हो या आपका कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तब आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करिए तो उस पर्पज़ के लिए कि आपको कुछ उससे बेनिफिट मिले जो आपके एग्ज़ाम में काम आए या लाइफ टाइम काम आए। तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दीजिए प्लीज़। चलाइएगा मोबाइल फ़ोन, एग्ज़ाम बीतने के बाद चलाइएगा, लेकिन जब तक एग्ज़ाम ना हो आपका बीत जाए तब तक तो आप मोबाइल फ़ोन मत ही छूइए, क्योंकि इससे कुछ आपको मिलेगा नहीं, बस केवल होगा ये कि आपका टाइम वेस्ट होगा। और बहुत बेकार लगता है जब रिजल्ट के दिन आप लोग स्कूल में मतलब रिजल्ट कार्ड लेने जाते हैं और सब कोई पूछता है कितना % आया है, कितना नंबर आया, और जब आपका मार्क्स बहुत कम आया रहता है तो बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है और वहाँ पे जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। और इतना ही नहीं, जब आप क्लास 11th में एडमिशन लेते हैं तो सब कोई पूछेगा अरे तेरा कितना % आया था, तुम्हारा कितना % आया था। तो यदि कम आया रहेगा तो बहुत बेकार लगेगा बताने में, और अच्छा आया रहेगा तो एकदम खुशी खुशी बताएंगे अरे मेरे तो इतने आए थे। तो देखिए उन दिनों को याद करिए, यही रियलिटी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस टाइम को कंज्यूम करिए, अच्छे से इसका यूज़ करिए ताकि आपको रिजल्ट बेहतर मिल सके। और ये रिजल्ट तो आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। 10th का जो मार्कशीट होता है हमेशा काम आता है, तो प्लीज़ उसके लिए कुछ दिन पढ़ लीजिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है डू रिवीजन फॉर ऑल नोट्स। देखिए लास्ट समय में क्या होता है, आप अपने नोट्स का जो भी नोट्स आप प्रिपेयर किए हैं उसको रिवाइज करिए। रिवीजन करेंगे तो आप जो भी टॉपिक्स भूले रहेंगे आपको अच्छे से याद आ जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। और यदि रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आ जाएगा तो आप सोचते ही रहेंगे अरे पढ़े तो थे, क्या था पता ही नहीं चल रहा है। तो रिवीजन करके जाएंगे तो आपका सारा मतलब जो भी पढ़े होंगे पूरा याद हो जाएगा, सारे चैप्टर्स का जो भी कंसेप्ट है सब आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स का रिवीजन करिए। उसके बाद यदि नोट्स का रिवीजन हो जाता है तो आप लोग टफ टॉपिक्स या टफ क्वेश्चन को सॉल्व करिए या पढ़िए। देखिए कितना टॉपिक्स ऐसा होता है कि हम लोगों को मतलब उस टॉपिक्स में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि अरे ये टॉपिक मुझे क्लियर हो गया। ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बोर्ड के एग्जाम के दिन तक मुझे उस टॉपिक्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता था कि मैं उस टॉपिक्स में कुछ भूल रही हूँ, मुझे कंसेप्ट नहीं पता है। तो आप लोग इन लास्ट समय पे उसी टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे टफ टॉपिक्स कोई हो गया उसको पढ़िए, किसी के लिए दूसरा टॉपिक टफ होगा, किसी के दूसरा टॉपिक। तो जो भी आपको टॉपिक टफ लगता है उसको पढ़ के ही जाइएगा। और जो क्वेश्चन आपको मतलब आपने पढ़ा है क्वेश्चन और आपको लगता है कि आप भूल गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भूल गए हैं, आपको टफ लगता है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, समझिए और समझ के एग्जाम देने जाइएगा। क्योंकि यदि वो एग्जाम में आ जाएगा तो आपको नहीं आएगा, और यदि आप रिवीजन करके गए होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो यही बेनिफिट होता है, टफ टॉपिक और टफ क्वेश्चन का रिवीजन करके ही जाइएगा, पढ़ के समझ के ही जाइएगा। क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग के साथ ऐसा ही होता है कि जो नहीं आता है वही एग्जाम में आ जाता है। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर लास्ट पॉइंट है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंस एंड थिंक पॉजिटिव। देखिए लास्ट के 5 दिन बचे हैं, यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे और मतलब पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है, और तबीयत खराब होगा तो समझिए कितना लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ना करिए। आप लोग उतना भी टफ नहीं है बोर्ड के एग्जाम, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो कॉन्फिडेंस रहिए और पॉजिटिव सोचा करिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, और पढ़ते रहिए। थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू।